दोस्तों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने आपको कल बताया था कि कोविड-19 पर थोड़ा सा सोच करके रखिएगा, तो आपने सोच लिया होगा। तो हम इस पर एक प्रतिवेदन मॉडल पेपर कैसे बनाते हैं, कैसे किया जाएगा, जरा देख लीजिए कि कोविड-19 महामारी पर आधारित प्रतिवेदन यह है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न क्या पूछा जाएगा आप जान लीजिए पहले, कि पूछा जाएगा कि प्रतिवेदन की परिभाषा दीजिए और एक प्रतिवेदन का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। ठीक, तब आपको परिभाषा के बाद में ये प्रारूप लिखना है और एक ही पेज मिलेगा आपको, उसी पेज में लिखना होगा। आप ये मत समझिएगा कि हमको और एक्स्ट्रा पेज मिलेगा, तो एक ही पेज में लिखना है, उसी अनुसार लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि इसमें 4 पॉइंट होते हैं, जो पूर्व कथन, जांच पद्धति, निष्कर्ष और अभिमत 4 भागों में प्रतिवेदन विभाजित होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय आयोग द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2020 को कोविड-19 के महामारी घोषित होने पर जांच का प्रतिवेदन, ये आपने विषय वस्तु लिख दिया। किस विषय वस्तु पर हम प्रतिवेदन लिखने जा रहे हैं, उसका मॉडल प्रस्तुत करने जा रहे हैं, सबसे पहले वो लाइन लिखी जाएगी यहाँ पर। ठीक, या वो प्रश्न में भी लिख सकता है ये चीज कि इस पर आप प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। तो ये तो बात हो गई कि हमें किस पर प्रतिवेदन लिखना है। अब देखिए, बात आती जांच की पद्धति क्या होगी। तो आयोग ने क्या किया है कि आयोग द्वारा अति संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा किया गया। सबसे पहले आयोग क्या करेगा, अति संवेदनशील जहां पर क्षेत्र है वो दौरा करेगा और वहां मरीजों की जांच की गई। आयोग ने जांच किया, मरीजों एवं उनके सगे संबंधियों के बयान लिए गए, यानी जो मरीज थे वो उनके और जो उनके सगे संबंधी थे उनके बयान लिए गए। इसके बाद में ये जांच में पाया गया कि अधिकांश कोरोना संक्रमित प्रवासी थे, यानी कि जो जांच की गई तो जांच में पाया गया कि अधिकांश जो कोरोना थे पॉजिटिव थे, तो ये बताया गया कि जो कोरोना पॉजिटिव थे वो कौन थे, वो क्या थे, वो प्रवासी थे। ठीक है, यानी कि जांच में पाया गया कि अधिकांश जो कोरोना पॉजिटिव थे वो क्या थे, वो प्रवासी थे जो विदेश से आए थे। इसके बाद में देखिए लिखा गया है कि प्रवासियों द्वारा छुआछूत के कारण यह महामारी का रूप धारण किया। ठीक, यानी कि प्रवासी ने क्या किया कि छुआछूत के कारण अन्य लोगों को संक्रमित कर दिया। ठीक है, और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और अस्वच्छता ने महामारी में तीव्रता बढ़ाई। इसमें 3-4 पॉइंट लिखना है आपको। पहली चीज तो ये इसका क्या कारण था और कारण का प्रतिफल क्या हुआ। तो कारण ये हुआ कि जो पॉजिटिव थे कोरोना पॉजिटिव वो अधिकांशतः प्रवासी थे और प्रवासी जो आए उनसे संक्रमित होकर अन्य लोग के जैसे ही संपर्क में वो आए तो और लोगों को संक्रमित कर दिए। संक्रमित होने का कारण क्या बताया गया, कारण बताया गया है कि अस्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, ये 2 कारण बताया गया। इसके बाद में फिर निष्कर्ष में क्या बताया गया कि महामारी का मुख्य कारण प्रवासियों का जनसंपर्क और चिकित्सा व्यवस्था का अभाव था। जो मुख्य कारण निष्कर्ष में बताया गया कि क्या कारण था, तो उन्हें बताया गया कि प्रवासियों का जनसंपर्क और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, 2 कारण मुख्य रूप से बताया गया। और इसमें क्या बताया गया और आशंका जाहिर की गई, इसमें मानवीय या प्राकृतिक प्रकोप की आशंका बताई गई। तो इसमें मैंने लिखा है इस महामारी में मानवीय या प्राकृतिक प्रकोप की संभावना है। ठीक है, अभी क्लियर नहीं है, आयोग ने ये डिसाइड क्लियर नहीं किया है कि वास्तव में मानवीय प्रकोप है या प्राकृतिक प्रकोप है। ऐसे ही लिख देना आपको। फिर अभिमत में क्या होता है, अभिमत बोले तो सुझाव, लोगों ने जो सुझाव दिया उसमें क्या सुझाव दिया गया कि आयोग द्वारा अभिमत है, यानी कि आयोग का सुझाव है कि इस तरह की महामारी रोकने के लिए लॉकडाउन
स्वच्छता और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा सुदृढ़ किया जाए। ठीक, उन्होंने 3 कारण बताया कि इसमें क्या किया जा सकता है। तो लॉकडाउन, स्वच्छता और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा ये मुहैया कराई जाए, ये व्यवस्था कराई जाए, तब जाकर के इस पर कुछ निजात इससे मिल सकता है। इसके बाद में आपने मैटर लिख दिया। मैटर लिखने के बाद में आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ दाहिनी तरफ देख रहे होंगे कि हस्ताक्षर लिखना है आपको। उसके नीचे अध्यक्ष का सबसे पहले यहाँ हस्ताक्षर होगा, और फिर यहाँ पर जो सदस्य हैं जितने भी, वो आप नाम नहीं लिखा जाता। आपको पता होगा कि लेटर में कभी नाम नहीं लिखते हैं, बस उसको ABCD काखा गाघा आबा सादा चाचा चाचा किसी से आप डिनोट कर सकते हैं। तो ये डिनोट कर दिया गया, ये सदस्य हैं। ठीक, ये लिखने का इसका तरीका है। ठीक, तो कुल मिलाकर के मित्रों जो लेटर राइटिंग का पोर्शन था RO का, वो आज समाप्त होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए आप सिलेबस, मैंने बहुत पहले बता दिया आपको सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है। तो अभी बचा हुआ जो पोर्शन आपका है वो शब्दावलियां हैं। शब्दावलियां 10 शब्दावली आपसे पूछी जाएगी, 5 हिंदी से अंग्रेजी और 5 अंग्रेजी से हिंदी। 10 शब्दावलियां होंगी और 10 शब्दावलियां 20 नंबर की होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कुल मिलाकर के आपको इसके लेटर के साथ में शब्दावलियां पढ़ना है। शब्दावलियों के बाद में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें जहां नंबर कटता है, मैं आपको बता दूं, नंबर कटने का कई स्पेस होता है। जैसे आपसे सारांश पूछा जाएगा, उसके बाद में उसका शीर्षक पूछा जाता है। शीर्षक के बाद में फिर ये रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछी जाती है। तो इस पर भी थोड़ा वर्क किया जा सकता है, और अगर आप साथ देंगे, सहयोग करेंगे, तो मैं इसका भी, इस पर भी चर्चा करूंगा कि कैसे लिखा जाए। ठीक है, कितना लिखा जाए। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि सारांश में हमको लिखना कितना है और कितना नहीं लिखना है, और पूरा पेज भर डालते हैं। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपसे सारांश कहा गया तो आप पूरा पेज भरिए। शीर्षक कैसे निकाला जाता है, मैं उसका तरीका आपको बताऊंगा कि कैसे शीर्षक आप निकाल सकते हैं। जो उचित शीर्षक होता है, आपसे प्रश्न ये किया जाता है कि उचित शीर्षक निकालिए। तो उचित शीर्षक का मतलब होता है कि आप जो सही शीर्षक हो, उचित शीर्षक हो, उसको दीजिए। तो उसको निकालने का तरीका मैं बताऊंगा। तो इसके ठीक बाद में आप शब्दावलियां पढ़िए। शब्दावलियों के लिए मैंने बड़ी मेहनत किया है। उसमें जितने भी प्रश्न अभी तक आए हुए हैं उन शब्दों को मैं लिखूंगा, और इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट हो सकता है उसका मैं प्रयास करूंगा। और फिर इसके बाद में आपको मैं ये रेखांकित अंशों की व्याख्या कैसे करना है, भावार्थ कैसे सारांश लिखना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के मैं जो मेंस का जितना भी टॉपिक है वो मैं आपको कराऊंगा। और इसके बाद जो समय बचता, अभी तो टाइम हो सकता है कि आयोग प्रीलिम्स का डेट भी बढ़ा सकता है, क्योंकि अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है इस पर। लेकिन आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो पर बने रहना है और साथ में मेहनत करते रहना है, क्योंकि जो टाइम मिला है उसका आप सदुपयोग कर लीजिए, तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर हम कल मिलते हैं।